नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित पांडे है और मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स कौन-कौन से होते हैं। एज अ आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, मोस्ट ऑफ द सर्जन्स को भले ही वो कोई भी ग्राफ्ट यूज़ करते हों, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि किस स्थिति में कौन सा ग्राफ्ट का हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो हमें इन चीज़ों के बारे में समझने से पहले बेसिक जो है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं कि इसमें होता क्या है, फिर हम इसके डिफरेंट ग्राफ्ट्स के बारे में भी जानकारी देंगे। तो एक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली एक एसीएल लिगामेंट होता है जो कि हमारे घुटने के अंदर होता है, और वो यहाँ से जो नीचे वाली हड्डी है इसको टिबिया कहते हैं और ऊपर वाली हड्डी को फीमर, इन दोनों हड्डियों को ये रोकता है और पैर को आगे की तरफ जाने से रोकता है। ठीक है, तो एसीएल लिगामेंट जब ये टूट जाता है तो आप इसको एक यहां से टनल बना के और एक बाहर की तरफ टनल बना के इसमें एक लिगामेंट को पास करते हैं जो कि एक नेचुरल लिगामेंट की तरह बिहेव करता है। अब एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम इस लिगामेंट्स को बनाएं। इनको मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एन एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट एक ऐसा तरह का ग्राफ्ट है जो कि आपके अपने स्वयं बॉडी से नहीं लिया जाता है, किसी दूसरे पेशेंट के या कैडेवर के अंदर से निकाला हुआ ग्राफ्ट रहता है जो कि प्रिजर्व करके रखा रहता है और उसको आप इस रिकंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। एलोग्राफ्ट्स इंडिया में बहुत ज्यादा इस समय अवेलेबल नहीं है, कुछ इसके अंदर हमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हैं जिस वजह से हम इसको अभी पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और एलोग्राफ्ट का जो मेजर फंक्शन है वो ये समझने में है कि देखिए, अगर एक से ज्यादा घुटने का कोई लिगामेंट टूटा है तो एलोग्राफ्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मल्टीपल लिगामेंट बनाने के लिए आप अपने शरीर से ही सारे लिगामेंट नहीं ले सकते। तो एलोग्राफ्ट के अंदर जो है ये प्रिजर्व रखा जाता है, तो माना जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है ये नॉर्मल जो आपका ऑटोग्राफ्ट होता है उससे कम होती है और इसके अंदर जो है री रप्चर के रेट्स काफी हाई होते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क भी काफी हद तक माना गया। दूसरे तरह का जो मतलब ग्राफ्ट होते हैं उसे हम जो है ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, जो कि जो पेशेंट है उसी के शरीर से निकाले जाते हैं और ये कई तरह के होते हैं और ये धीरे धीरे समय के साथ इसमें डिफरेंट टाइप्स जुड़ती जा रही है। तो हम शुरुआत अगर करें तो हमें घुटने के बारे में थोड़ा सी और जानकारी होनी चाहिए कि हमारे घुटने के अंदर जो है ये जो मसल है ऊपर की तरफ, इसे हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन कहते हैं, इसे पटेला कहते हैं, इसे पटेलर टेंडन कहते हैं और इसे टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर कि या तो आप एक ग्राफ्ट इसमें से ले सकते हैं, कई तरह के जो ऑटोग्राफ्ट है उसमें एक है बोन पटेलर बोन ग्राफ्ट, जिसके अंदर आप पटेला बोन, पटेला का टेंडन और इसी से थोड़ा सा बोन का पीस निकाल के ग्राफ्ट बनाते हैं। बोन पटेलर बोन ग्राफ्ट जो है काफी पुराना ग्राफ्ट है, ये काफी सालों से लोग यूज कर रहे हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ मानी गई है वो इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल एसीएल मानी गई है, जो कि जो है 2100 न्यूटन के आसपास होती है। इस तरह के ग्राफ्ट में होता क्या है, क्योंकि दोनों तरफ हड्डी के टुकड़े होते हैं, तो जब आप हड्डी के अंदर ये टनल बना रहे होते हैं तो टनल के अंदर वो हड्डी वाला पीस जाता है और हड्डी से हड्डी का जुड़ना ज्यादा आसान माना जाता है एज कंपेयर टू मांसपेशियों के हड्डी के जुड़ने से। तो ये जो ग्राफ्ट का इनकॉर्पोरेशन होता है या नॉर्मलाइज होना जो होता है वो एक दूसरे सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट के बदले काफी फास्ट होता है। इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी मानी गई है, हाई लेवल एथलीट्स के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और एज कंपेयर टू अ हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट जिस पे हम आएंगे बाद में, इसकी जो है रिवीजन रेट्स काफी कम माने गए हैं। तो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एक बोन पटेलर बोन जो हमारा ग्राफ्ट है वो एक हाई लेवल एथलीट्स में यूज करना काफी अच्छा मानते हैं हम लोग, स्पेशली यंग फीमेल्स के अंदर, और इसका इनकॉर्पोरेशन और जो है स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हो जाती है नॉर्मल एसीएल के। डिसएडवांटेज क्या है इसका, क्योंकि ये आगे से निकाला जाता है, हड्डी का यहाँ से भाग निकाला जाता है, तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर नील करने पे, घुटने के बल बैठने पे जो है पेशेंट को पेन होता है। तो इसीलिए वो एथलीट जिनको नीलिंग ज्यादा करनी है उसके अंदर इस ग्राफ्ट को हम लोग कोशिश करते हैं कि ना यूज करना पड़े उतना ज्यादा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि नी पेन इसमें काफी फ्रीक्वेंटली पाया गया है। बट नाउ अडेज अगेन इसकी थोड़ी सी जो है बिकॉज ऑफ फेलियर रेट ऑफ अदर ग्राफ्ट क्योंकि बढ़े हैं, इसके लिए आजकल हम एज अ सर्जन इस ग्राफ्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, स्पेशली इन हाई लेवल एथलीट्स। इसके अलावा जो दूसरा ग्राफ्ट होता है जो कि मोस्टली मैक्सिमम सर्जन्स यूज करते हैं टिल डेट इज अ हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। हैमस्ट्रिंग कुछ नहीं, हैमस्ट्रिंग हमारे घुटने के अंदर अगेन मसल्स हैं जो कि यहां से आके इस तरफ अटैच होती हैं।
ये 3 मसल्स होती हैं, ग्रेसिलिस, सेमीटेंडिनोसस एंड सार्टोरियस। ये तीनों मसल्स के अंदर हम 2 टेंडन को मैक्सिमम लिया जाता है। कई मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर सिंगल टेंडन से भी किया जाता है, बट मेनली सार्टोरियस और ग्रेसिलिस जो 2 मसल्स हैं, इनको लेके ही इस ग्राफ्ट को बनाया जाता है। फायदे क्या हैं इस ग्राफ्ट के हैमस्ट्रिंग के? कि देखिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स का मेनली काम है कि घुटने को मोड़ने में ये हेल्प करती हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग जो टेंडन है, इसको जब निकाल लिया जाता है, इसके फायदे ये हैं कि क्योंकि आप इसको मल्टीपल लेयर्स में कर सकते हैं, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो काफी अच्छी होती है, और नॉर्मल एसीएल ग्राफ्ट से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इसकी जो है स्ट्रेंथ मानी गई है, दैट इज अराउंड 4000 न्यूटन। तो जब भी जो है इसके अंदर नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं जिनको बहुत हाई लेवल एथलेटिक एक्टिविटीज नहीं करनी है, उसके अंदर ये एक प्रिफर्ड ग्राफ्ट है, और इसने भी बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट दिए हैं। ये जरूर है कि हाई लेवल एथलीट्स में कुछ री रप्चर रेट्स एज कंपेयर टू अ पटेला बोन ग्राफ्ट इसके ज्यादा है। सेकेंड चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो है इन ग्राफ्ट्स के अंदर जो है अगेन जो इसका डायमीटर है वो डिपेंड करता है कि कितनी लेयर्स में आपने इसको किया हुआ है। और री रप्चर रेट को कम करने के लिए नाउअडेज जो हम एक प्रोसीजर करते हैं उसे कहते हैं लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टीनोडिसिस, जो कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देता है, और री रप्चर रेट उसको करने से रिसेंट स्टडीज में दिख रहा है कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट इज अ वेरी गुड ग्राफ्ट, और बहुत सारे केसेस में हम यूज करते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस में वी यूज दीज ग्राफ्ट्स ओनली। हैमस्ट्रिंग के बाद जो एक और ग्राफ्ट है वो है क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट। सिर्फ इसी क्वाड्रिसेप्स जो यहाँ पे टेंडन्स आ रहे हैं, इसी से निकाल के इस ग्राफ्ट को बनाया जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा नहीं यूज होता है, लेकिन हाँ, इसको आप जो है कई चीजों में यूज कर सकते हैं। स्केलेटली इमेच्योर पेशेंट्स में भी कर सकते हैं। डायमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल थिकनेस इसकी अच्छी होती है, और लेकिन इसके अंदर भी अगेन आपको जो है सॉफ्ट टिश्यू टू बोन हीलिंग की जरूरत होती है। तो जब अगर मल्टी लिगामेंट्स हैं, आपने हैमस्ट्रिंग भी निकाल लिया है, अदर लिगामेंट्स भी निकालने हैं, तो आप इसको भी आपको हार्वेस्ट करना आना चाहिए। मल्टी लिगामेंट इंजरीज में आप इसको यूज हो सकते हैं। नाउअडेज जिसके लिए बहुत ज्यादा आजकल जो है बहुत इजी भी है निकालना, और बहुत आजकल ज्यादा हम लोग उस पर फोकस भी कर रहे हैं, वो है पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन। ये एक ऐसा टेंडन है जो हमारे एंकल जॉइंट पे होता है, और एक काफी लंबा होता है। तो कई सारे स्पेशली जो हमारा पीसीएल लिगामेंट होता है उसकी लेंथ भी हमें ज्यादा चाहिए होती है। तो नाउअडेज वी आर शिफ्टिंग टू पेरोनियस ऑल्सो। स्टिल अर्ली डेज है, एंकल में कोई इंस्टेबिलिटी होती है कि नहीं ये हम देखना चाह रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इट्स ऑल्सो वेरी गुड ग्राफ्ट जिसने एक बहुत अच्छे रिजल्ट दे रखे। आफ्टर दैट ये हो गए हमारे ऑटोग्राफ्स। तो एलोग्राफ्स हो गए, ऑटोग्राफ्स हो गए। थर्ड इज द सिंथेटिक पार्ट, जिसको आजकल बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत वो भी कर रखा है कि सिंथेटिक ग्राफ्ट इज गुड और इट इज बैड। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि एक आर्टिफिशियल चीज तो देखिए आर्टिफिशियल ही होती है, बट डेफिनेटली इंटरनल ब्रेसिंग टेक्निक हम कहते हैं, जिसके अंदर फाइबर टेप या अदर सिंथेटिक मटेरियल्स वी आर यूजिंग टू स्ट्रेंथन द ग्राफ्ट। Still, it is the jury is out on this. It is not completely confirmed which is good, which is bad. But we have to know this thing also that there are synthetic options also. And with the help of एक single जो है hamstring graft, हम इसको जो है साथ में use करते हुए हम अपने ACL reconstructions कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी कि different types of ACL reconstructions हम कौन कौन से graft के साथ कर सकते हैं। अगली बार हम लोग ये भी जानेंगे कि fixation methods क्या क्या होते हैं एक ACL के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोगों को इसमें काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप इसमें कमेंट करके आप मुझे उसकी एक तो सुझाव भी दे सकते हैं, और जो है अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए भी काफी खुश होऊंगा। धन्यवाद। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।